हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन बुक। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन में एक टॉपिक जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पंजाब पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो पटवारी एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है, मेजरमेंट यूनिट्स यूज्ड फॉर लैंड इन पंजाब एंड हरियाणा। तो जो मेजरमेंट यूनिट्स है यानी कि जो लैंड को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स जो इकाइयाँ यूज़ की जाती है, उन इकाइयों पे ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ रहे थे। तो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेंथ पर जो यूनिट्स है, लेंथ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ की जाती है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए, लेंथ की जो यूनिट्स हैं तो वो हमने क्या क्या पढ़ी थी। मीटर हमने पढ़ लिया था, फुट हमने पढ़ लिया था, यार्ड हमने पढ़ा था, करम हमने पढ़ा था। और इन चारों यूनिट्स की आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। एरिया पे जो यूनिट्स यूज़ की जाती है, यानी कि एरिया को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखो, हमारे एरिया पे एरिया को मेज़र करने के लिए, लैंड के जो एरिया है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूनिट यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर यार्ड एंड गज। देखिए, स्क्वायर यार्ड या गज, गज जो होता है ये एरिया को मेज़र करने की यूनिट होती है और इसी को हम स्क्वायर यार्ड भी बोल सकते हैं। यानी कि स्क्वायर यार्ड और गज वो एक ही चीज़ है। तो होता क्या है स्क्वायर यार्ड? देखिए, हमने लास्ट वीडियो में यार्ड पढ़ा था कि यार्ड क्या होता है। हमने पढ़ा था यार्ड कि एक यार्ड में कितने फुट होते हैं। देखिए, जो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे यार्ड जो था, देखिए यार्ड में क्या था, एक यार्ड में कितने फुट थे, 3 फुट थे ना। तो इसी तरह से हम अब इस यार्ड को एरिया में यूज़ करेंगे। अब देखिए, एरिया में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई भी एरिया है उसकी अगर लेंथ एक यार्ड की इक्वल है और ब्रेथ भी एक यार्ड की इक्वल है, मतलब एक यार्ड किसकी इक्वल था, 3 फुट के इक्वल था, है ना। तो यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक एरिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 3 फीट है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, 1 स्क्वायर यार्ड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर यार्ड बोलेंगे, या फिर 1 गज बोल सकते हो आप इसको। तो देखिए, 1 यार्ड इंटू 1 यार्ड इसका एरिया बन जाएगा 1 स्क्वायर यार्ड। या फिर अगर मैं इसको फीट में लिखूं तो 3 फीट इंटू 3 फीट कितना बन जाएगा, 9 फीट। मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर यार्ड किसके इक्वल हो जाएगा, 9 स्क्वायर फीट के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो 1 स्क्वायर यार्ड जो है वो 1 गज के इक्वल होगा। तो गज स्पेशली एरिया की यूनिट है, इसको गज बोला जाता है, जो कि 1 स्क्वायर यार्ड के इक्वल होता है। और जो 1 गज होता है उसको फीट में कितना लिखेंगे, 9 स्क्वायर फीट जो एरिया होगा वो 1 गज के इक्वल होगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहेगी, नेक्स्ट है स्क्वायर क्रम और सरसराई। देखिए, स्क्वायर क्रम या सरसाई जो है वो क्या होता है, जैसे हमने क्रम पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने क्रम पढ़ा था। क्रम क्या होता है, देखिए जो मैंने आपको क्रम पढ़ाया था, क्रम की जो रिलेशन थी मैंने ये बताया था। देखिए, 1 क्रम इज इक्वल टू 5.5 फीट। मतलब 1 क्रम की वैल्यू किसकी इक्वल थी, 5.5 फीट। और अगर 1 फीट में बात करें 12 इंच होते हैं, तो 5.5 इंटू 12 यानी कि 66 इंच हो सकता है ये। तो जो क्रम है वो उसको एरिया में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए तो जो एरिया होगा वो क्या होगा। देखिए, अगर किसी भी एरिया की लेंथ और ब्रेथ 1 क्रम के इक्वल है, यानी कि 1 क्रम की लेंथ है और 1 क्रम ही ब्रेथ है, तो उसे बोलेंगे हम 1 स्क्वायर क्रम, या फिर इसको 1 सरसाई बोलेंगे। तो देखिए, हमने 1 क्रम की वैल्यू फिट में क्या लिखी थी, 5.5 फीट थी ना। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं इस एरिया में कि इस एरिया की लेंथ और ब्रेथ जो है वो 5.5 फीट एंड 5.5 फीट है। तो देखिए, इसका जब एरिया कैलकुलेट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5.5 इंटू 5.5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 30.25 स्क्वायर फीट। तो आप बोल सकते हो कि जो 1 स्क्वायर क्रम है, यानी कि 1 स्क्वायर क्रम है, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, वो 1 सरसाई की इक्वल होगी। या फिर 1 स्क्वायर क्रम जो है वो किसकी इक्वल होगी,
30.25 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि इसका जो ब्रीफली हम बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर क्रम किसके इक्वल होगा, 1 सरसाई, यानी 1 स्क्वायर क्रम को हम 1 सरसाई भी बोल सकते हैं। और 1 स्क्वायर क्रम को फीट में कितना लिखेंगे, 30.25 फीट स्क्वायर फीट। 30.25 स्क्वायर फीट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर क्रम के इक्वल होगा। तो ये था हमारा स्क्वायर क्रम या सरसाई। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है मरला। आपने अगर आप लोग गांव से रिलेट करते हो तो आपने मरला भी सुना होगा। गांव में खेतों में मरला यूज़ करते हैं ज़मीन के लिए। तो जो एक मरला होता है वो क्या होता है, कितना एरिया होता है, ये देखो सारी एरिया की यूनिट पढ़ रहे हैं हम। तो एक मरला जो होगा वो कितने एरिया के बराबर होगा। तो जो एक मरला होता है वो होता है 9 स्क्वायर क्रम के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हो 9 सरसाई, क्योंकि देखो एक स्क्वायर क्रम किसके इक्वल होता है, एक सरसाई के इक्वल होता है। तो 9 स्क्वायर क्रम 9 सरसाई के इक्वल, मतलब जो एक मरला होता है हमारा वो किसके इक्वल होगा, 9 स्क्वायर क्रम के इक्वल होगा। अब 9 स्क्वायर क्रम कैसे बना, देखो अगर मैं एक एरिया की बात करूं, जिस एरिया की लेंथ 3 क्रम के इक्वल हो और जो ब्रेथ हो वो भी 3 क्रम के इक्वल हो, यानी कि 3 क्रम तो लंबा और 3 क्रम चौड़ा कोई एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा वो 9 स्क्वायर क्रम हो जाएगा ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे 1 मरला, एक मरला। तो एक मरला की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 3 लंबाई 3 क्रम की और 3 क्रम की ही चौड़ाई। तो ये जो एरिया होगा वो होगा 9 स्क्वायर क्रम, यानी कि एक मरला, या फिर एक बोल सकते हो 9 सरसाई। तो एक मरला फिट में कितना होगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो एक स्क्वायर क्रम होता है, देखो यहाँ पे मैंने बड़ा बताया आपको, एक स्क्वायर क्रम किसके इक्वल होता है, 30.25 स्क्वायर क्रम के। तो यहाँ पे जो एक मरला है वो कितने स्क्वायर क्रम के इक्वल है, 9 स्क्वायर क्रम के इक्वल है। तो जो फिट हो जाएगा तो 9 स्क्वायर क्रम, मतलब एक स्क्वायर क्रम की वैल्यू पुट कर देंगे फिट में, यानी कि 30.25। तो 9 इंटू 30.25 कितना हो जाएगा, 272.25, यानी कि 272.25 स्क्वायर फुट। तो अगर आप एक मरला की बात कर रहे हो फुट में, तो कितने फीट होंगे, 1 मरला इज इक्वल टू 272.25 स्क्वायर फीट। एक मरला 272.25 स्क्वायर फीट के इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है कनाल। देखो कनाल भी आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जो खेतों की ज़मीन होती है उसमें मरला, कनाल, किला, ये सारी यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो एक कनाल किसके इक्वल होता है, देखिए सबसे पहली बात तो जो कनाल है उसको हम मरला से रिलेट करेंगे। तो एक कनाल में 20 मरला होते हैं, 1 कनाल इज इक्वल टू 20 मरला। अब देखो 20 मरला कैसे होंगे, देखो एक जो मरला की ज़मीन होती है उस जैसे 20 मरला अगर मिला दिए जाए तो वो एक कनाल के बराबर हो सकता है। और ये लगभग ऐसे होते हैं, जब ज़्यादातर जो एरिया होते हैं वो 5/4 में होते हैं, यानी कि देखो ये जैसे कि ये एक मरला की ज़मीन है, ये एक मरला की क्या है, एरिया है। तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 मरला तो ऐसे हो गए, और इस तरह से 1 2 3 4, ये इस तरह से ये 4 मरला, ये यानी 5/4 5/4 जो है, इस तरह से जो एरिया बनेगा टोटल वो बनेगा एक कनाल। ये क्या बनेगा, एक कनाल का एरिया बन जाएगा, यानी कि 20 मरले हो जाएंगे 5 और इस तरह से 4, 5/4, यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एक कनाल। और अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एक मरला की जो वैल्यू होती है स्क्वायर फीट में वो कितनी होती है, 272.25। तो एक कनाल किसके बराबर होता है, 20 मरला के इक्वल होता है। तो एक कनाल फीट में कितना हो जाएगा, देखो एक मरला की वैल्यू ये है 272.25, तो एक मरला की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 272.25 एक मरला, तो 20 मरले किसके बराबर हो जाएगा, 20 से गुना कर दो इसको। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5445 स्क्वायर फीट, यानी कि जो एक कनाल होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5445 स्क्वायर फीट के इक्वल आ जाएगा। तो देखो ये सभी याद रखना आपने कि एक मरला की वैल्यू क्रम में कितनी होगी, एक मरला की वैल्यू स्क्वायर फीट में कितनी होगी, या एक कनाल की वैल्यू मरला में कितनी होगी, या एक कनाल की वैल्यू स्क्वायर फीट में कितनी होगी, ये ध्यान से पढ़ना है।
चलिए, तो जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो क्या है, वो है किला। देखो किला क्या होता है, एक किले में कितने 8 कनाल होते हैं। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा तो क्या मतलब गांव वगैरह में खेतों में देखा होगा कि जो एक किला में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं, 8 कनाल के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि एक कनाल में 20 मरला होता है। एक कनाल में कितने मरला होते हैं, 20 मरला होते हैं। तो 8 कनाल में कितने हो जाएंगे, 8 गुना में 20, 160 मरला। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो एक किला है वो 8 कनाल के इक्वल है, और 8 कनाल कितने मरला के बराबर हो जाएगी, यानी कि 8 गुना में एक कनाल में 20 मरला होता है, तो यानी कि 160 मरला के बराबर हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि एक किला को हम 160 मरला में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक किला में 8 कनाल होते हैं और एक कनाल में 20 मरला होते हैं, तो टोटल कितने हो गए एक किला में, 160 मरला हो गई है। ठीक है, अब चलिए आते हैं स्क्वायर फुट में कितना होगा एक किला। अब देखो 8 कनाल इज इक्वल टू 1 किला, यानी कि एक किला की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, 8 कनाल के इक्वल होती है। और एक कनाल की वैल्यू, 1 कनाल की वैल्यू कितनी स्क्वायर फीट होती है, 5445 स्क्वायर फुट होती है। तो 8 कनाल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना में 5445, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 43,560 स्क्वायर फीट। अब देखो ये जो एक किला है वो किस तरह से होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो एक कनाल है, इस तरह से एक कनाल है, तो लगभग ये 4/2 में भी हो सकता है, या फिर इस तरह से लाइन में भी हो सकता है कि जैसे 8/1 में भी हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में 8 कनाल हो जाएगी, इस तरह से ये 4 और हो जाएगी। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि यानी 4/2 के रेशियो में भी हो सकता है। तो ये देखिए 1 2 तो इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 4 इस तरह से थे, यानी कि 4/2 कितने कनाल हो गए, ये 8 कनाल हो गए। तो 8 कनाल में एक किला बन जाता है ये। तो देखिए एक किला हमने क्या बताया, 8 कनाल के इक्वल होता है, और स्क्वायर फुट कितना हो जाएगा, 43,560 स्क्वायर फुट हो जाएगा। तो दूसरा एक किला की जो वैल्यू मरला में अगर देखेंगे तो 160 मरला हो जाएगा। चलिए अब एक किला की वैल्यू स्क्वायर क्रम में चेक करते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो एक कनाल होता है, सॉरी जो आपका एक मरला जो होता है, देखो एक मरला की वैल्यू स्क्वायर क्रम में हमने पढ़ी थी ना, ये रहा 9 स्क्वायर क्रम, यानी कि जो एक मरला की वैल्यू है वो 9 स्क्वायर क्रम के इक्वल है, ये पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि एक किला की वैल्यू स्क्वायर क्रम में अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए कहूँ आपको, तो देखिए एक किला इज इक्वल टू क्या होगा, 160 मरला के इक्वल होगा, और एक मरला किसके इक्वल होगा, 9 स्क्वायर क्रम के इक्वल होगा। तो 160 को और 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1440 स्क्वायर क्रम हो जाएगा, किसमें, एक किला में। मतलब एक किला में जो स्क्वायर क्रम होंगे वो हो गए 1440 स्क्वायर क्रम। तो ये एक किला में स्क्वायर क्रम हो जाएंगे। तो देखिए इनको ब्रीफली हम लिख सकते हैं कि जैसे एक किला में कनाल कितने होंगे, 8 होंगे। अब एक कनाल में मरला 20 होते हैं, तो 8 कनाल में कितने मरला हो जाएंगे, यानी कि 160। मतलब एक किला जो है वो 160 मरला के भी बराबर हो जाएगा। अब अगर स्क्वायर क्रम की बात करें तो आपको पता है एक मरला में 9 स्क्वायर क्रम होते हैं, तो 160 में कितने हो जाएंगे, 9 गुना में 160, यानी कि 1440 स्क्वायर क्रम हो जाएंगे। मतलब जो एक किला है वो 1440 स्क्वायर क्रम के भी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एक किला स्क्वायर यार्ड में अगर हम चेक करें, देखो ये यार्ड में कर रखा है कन्वर्ट यहाँ पे। देखो एक किला में हमने कितने स्क्वायर फीट लिखे थे अभी, एक किला में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। और आपको पता है कि जो 1 स्क्वायर यार्ड होता है, जो 1 स्क्वायर यार्ड होता है, या फिर इसको गज बोलते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 9 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो जो एक गज या एक स्क्वायर यार्ड होता है वो 9 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। तो अब देखो एक जो किला है उस एक किला में 43,560 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर यार्ड में या गज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे इसको। अब जब 9 से डिवाइड किया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4840 गज, या 4840 स्क्वायर यार्ड भी बोल सकते हो आप इसको। तो इनके 4840 गज या 4840 स्क्वायर यार्ड के इक्वल भी एक किला होगा। यानी एक किला को अगर स्क्वायर यार्ड या गज में कन्वर्ट करना तो कितना आ जाएगा,
4840। तो उसके बाद जो किला है वो स्क्वायर फीट में कितना है, 43,560, ये स्क्वायर फीट में आ जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे एक जो किला है वो 1440 स्क्वायर करम के इक्वल होता है, यानी कि 1440 स्क्वायर करम के इक्वल होता है, और एक जो स्क्वायर करम होता है वो 30.25 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इतना ही आएगा, 43,560 स्क्वायर फीट। तो चलिए ये थी बात हमने की जो किला की है। तो किला की ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारी जो रिलेशन मैंने बता रखी है, किला की कनाल के साथ रिलेशन, किला की मरला के साथ रिलेशन, किला की स्क्वायर करम के साथ रिलेशन, और किला की स्क्वायर यार्ड या गज के साथ रिलेशन, और किला की स्क्वायर फीट के साथ जो रिलेशन है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, जो भी ये मैंने दिए हुआ है। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैथ्स विद सुनील राज टेलीग्राम चैनल है, और जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है करियर एजुकेशन बुक नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप से भी आप ये पीडीएफ ले सकते हो। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा अभी इस वीडियो के बाद। चलिए, तो जो नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो मेजरमेंट यूनिट है वो है बीघा या बिस्वा। अब बीघा या बिस्वा क्या होती है, सबसे पहले तो बीघा और बिस्वा में ही रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जो 1 बीघा होता है वो 20 बिस्वा के इक्वल होता है, और ये जो बीघा है 1 बीघा, इसमें ये पक्का बीघा की बात कर रहा हूँ। देखो एक बात ध्यान रखना, जो हरियाणा या पंजाब में लैंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है ना, उसमें ये जो बीघा और बिस्वा होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है पक्का बीघा और एक होता है कच्चा बीघा, ठीक है ना। और लगभग यही होता है ज़्यादातर कि वैसे तो एरिया के हिसाब से या मतलब एरिया के हिसाब से यूनिट्स थोड़ा वो चेंज भी हो जाती है, लेकिन जो मोस्टली यूज होती है वो क्या होती है, वो लगभग जो पक्का बीघा या बिस्वा होता है ना, वो कच्चा बीघा या बिस्वा का 3 गुना होता है, लगभग यही ज़्यादातर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बीघा और बिस्वा में रिलेशन पढ़ते हैं। देखो, एक जो बीघा है 1 बीघा, वो हमेशा 20 बिस्वा के इक्वल होता है, 20 बिस्वा के इक्वल होता है। और ये जो 20 बीघा की बात कर रहा हूँ मैं, जो 20 बिस्वा के इक्वल होता है, ये होता है पक्का बीघा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कच्चा बीघा की, अब देखो मैंने क्या बताया कि जो पक्का बीघा होता है वो कच्चा बीघा से 3 गुना होता है। मतलब ये बोल सकते हो आप, कच्चा बीघा जो होता है वो बिस्वा का तीसरा हिस्सा होता है, 1/3 पार्ट होता है। तो अगर मैं इस पक्का बीघा का 1/3 पार्ट करूं, यानी कि ये जो 20 बिस्वा के इक्वल है 1 पक्का बीघा जो है, उसका 1/3 पार्ट करूं, मतलब जो एक कच्चा बीघा आएगा, एक जो कच्चा बीघा है वो किसके इक्वल होगा, वो 1/3 ऑफ 1 पक्का बीघा, ठीक है। और जो 1 पक्का बीघा है वो किसके इक्वल होता है, 20 बिस्वा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 20 जो बिस्वा है इसका 1/3 करेंगे, यानी 1/3 पार्ट करेंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 6 and 2/3 बिस्वा के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो 1 कच्चा बीघा है वो 1/3 हो जाएगा, यानी 20 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6 and 2/3 बिस्वा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया, एक जो पक्का बीघा होता है वो 3 कच्चा बीघा के इक्वल होता है, यानी कि जो एक पक्का बीघा है वो कच्चा बीघा से 3 गुना होता है। या फिर ये बोल सकते हो, एक जो कच्चा बीघा है वो पक्का बीघा का 1/3 होता है। चलिए, तो एक बीघा जो होता है उसमें स्क्वायर यार्ड कितना होता है, पक्का बीघा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो ये वाला बीघा है जिसमें 20 बिस्वा होते हैं, तो उसमें स्क्वायर यार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं 3025 स्क्वायर यार्ड। मतलब एक पक्का बीघा कितने स्क्वायर यार्ड के इक्वल होता है, 3225 स्क्वायर यार्ड के इक्वल होते हैं। तो जो एक बिस्वा होगा वो कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो एक बिस्वा होता है, एक जो बिस्वा होता है वो बीघा का कितना पार्ट होता है, 20वां हिस्सा होता है। जैसे कि यहाँ पे 20 बिस्वा के इक्वल कितना होता है, 1 बीघा। तो जो एक बिस्वा होता है वो 1/20 बीघा के इक्वल होता है, 20वां भाग होगा ना। तो अब 1 बीघा में यार्ड कितने होते हैं, 3025 स्क्वायर यार्ड होते हैं। तो अगर मैं 1 बिस्वा की बात करूँ तो 1 बिस्वा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/20 गुणा में 1 बीघा की वैल्यू कितनी होती है, 3025 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, ये बन जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो 3025 है, इसको अगर 20 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 20 से डिवाइड करने पर
तो ये आ जाएगा 151.25, यानी कि ये बन जाएगा 151.25 स्क्वायर यार्ड। तो जो आपका एक बिस्वा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 151.25 स्क्वायर यार्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कच्चा बीघा होता है इसका 1/3 पार्ट होता है, इसी तरह से जो कच्चा बिस्वा होगा वो भी पक्का बिस्वा का 1/3 पार्ट होगा, मतलब 1/3 हिस्सा होगा, तीसरा हिस्सा होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक पक्का बिस्वा होता है 151.25 स्क्वायर यार्ड के इक्वल होते हैं, स्क्वायर यार्ड के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो एक पक्का बिस्वा है वो 151.25 स्क्वायर यार्ड के इक्वल होगा, तो एक कच्चा कितना होगा, तीसरा हिस्सा होगा। 3 से डिवाइड कर दो इसको, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50.417 स्क्वायर यार्ड, यानी 50.417 स्क्वायर यार्ड के इक्वल आ जाएगा एक कच्चा बिस्वा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि एक किला की बात करते हैं, एक किला में, एक जो किला होता है उसमें कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं, अभी लास्ट हमने पढ़ा था 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। ठीक है, मतलब एक किला में 4840 स्क्वायर यार्ड हो गए, और जो बीघा होता है उस बीघा में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं, वो जो बीघा में स्क्वायर यार्ड होते हैं वो होते हैं 3025 स्क्वायर यार्ड। तो अगर मुझे एक किला को बीघा में कन्वर्ट करना है कि कितना बीघा होगा, यानी एक किला में कितने बीघा होगा, वो अगर बीघा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 4840 यार्ड है इसको 3025 यार्ड से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, यानी कि 4000, देखो एक किला में 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं और 3025 स्क्वायर यार्ड का एक बीघा होता है, तो 3025 स्क्वायर यार्ड से डिवाइड करेंगे तो ये बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 8/5 बीघा। मतलब कहने का ये है कि जो एक किला होता है, एक जो किला होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है 8/5 बीघा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो किला होता है वो बीघा से बड़ा होता है, क्योंकि जो एक किला बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, वो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 बीघा के इक्वल बनेगा, लगभग 1.5 बीघा, यानी कि 1.6 बीघा। मतलब एक किला की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1.6 बीघा की इक्वल होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किला बड़ा होता है बीघा से। ठीक है ना, तो कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि बीघा और किला एक ही चीज़ होता है, बट नहीं, बीघा एक छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है, किला एक बड़ी यूनिट है। एक किला में लगभग 1.5 बीघा होता है। ठीक है, तो या फिर आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हो, जैसे जो ये मैंने रिलेशन बताई है 1 किला इज इक्वल टू 8/5 बीघा, या फिर ये लिख सकते हो 1 बीघा इज इक्वल टू 5/8 किला, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, 1 बीघा इज इक्वल टू 5/8 किला। तो अब देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, एक बीघा की जो वैल्यू है वो मैंने क्या लिखी, 5/8 किला लिख दी, यानी एक जो बीघा है वो किसके इक्वल है, 5/8 किला के इक्वल है। और एक किला में कितने, क्या एक किला में, एक किला में कितने मरला होते हैं, सॉरी कनाल कितने होते हैं, 8 कनाल होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। एक किला में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं, और एक बीघा में 5/8 किला होता है, और किला में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल। तो जैसे ये 8 से 8 कैंसिल आउट होगी, ये कितने बच जाएंगे, 5 कनाल बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक बीघा है, एक जो बीघा है वो किसके इक्वल बन जाएगा, 5 कनाल के इक्वल बन जाएगा। देखो एक किला में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। ठीक है, और एक बीघा में कितने कनाल हो गए, 5 कनाल हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किला जो है वो बड़ी यूनिट है और बीघा छोटा होता है एरिया, यानी एक किला में तो 8 कनाल होते हैं और एक बीघा में 5 कनाल होते हैं। तो ये था हमारा बीघा और बिस्वा। चलो एक लास्ट जो यूनिट है वो है हमारी हेक्टेयर। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है हेक्टेयर। आपने बहुत बार क्वेश्चंस में भी पढ़ा होगा, हेक्टेयर को यूज़ करते हैं, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेक्टेयर को यूज़ करते हैं। तो देखो हेक्टेयर क्या होता है, जैसे मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 100 मीटर,
100 मीटर तो लंबा है ये और 100 मीटर ही चौड़ा है। तो जो ये एरिया बनेगा ना, ये एरिया कितना बनेगा, ये एरिया बनेगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना बनेगा 10,000 मीटर स्क्वायर। और इस एरिया को हम क्या बोलेंगे 1 हेक्टेयर बोलेंगे। ये जो हेक्टेयर है वो क्या है, एक एरिया की यूनिट है। और 1 हेक्टेयर किसके इक्वल बनेगा, 1 हेक्टेयर बनेगा 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल बनेगा। 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। तो ये मोस्टली यूज़ की जाती है, जैसे कि मेंसुरेशन के कई क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे हेक्टेयर में दे देते हैं एरिया वगैरह जो भी है। तो एरिया का मतलब ये होगा कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ये बात ध्यान रखना। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये हो गया। और 1 हेक्टेयर में एकड़ कितना होता है, एकड़, यानी कि एकड़ और किला एक ही चीज़ होती है, एकड़ या किला एक ही चीज़ होती है। तो जो ये 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे मीटर में अगर किला को मीटर में कन्वर्ट कर दें, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हेक्टेयर में मतलब किला में आ जाएगी या एकड़ में आ जाएगी। मतलब जो 1 हेक्टेयर होता है ना, 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.471 एकड़, या फिर ये बोल सकते हो 2.471 किला। ठीक है, तो जो हेक्टेयर होता है, देखो हेक्टेयर जो होता है वो किला या एकड़ से भी बड़ी यूनिट होती है। ये बात ध्यान रखना कि जो हेक्टेयर होता है वो किला से बड़ा होता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितने किले होते हैं, लगभग 2.5 किले के इक्वल 1 हेक्टेयर होता है। तो हेक्टेयर जो है वो एक बड़ी यूनिट है। तो यानी कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू क्या होगी 2.471 किला या 2.471 एकड़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये इसमें जो मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, अगर आप पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। तो इस ये जो मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक पहले बनाई थी वीडियो और एक ये वाली वीडियो है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको पटवारी का एग्ज़ाम देना है तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें जैसे कि किसी क्वेश्चन में ये यूनिट यूज़ की जाएगी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको यूनिट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर उस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो अगर आपको पटवारी का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करना है उसको, तो ये दोनों वीडियो अच्छे से पढ़ लेना। और मैं ये PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मैथ्स विद सुनील राज, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को लेके, या कोई भी अगर आपका डाउट है तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और वो जो ग्रुप का नाम है वो है करियर एजुकेशन बुक। जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है इसी के नाम पे हमने करियर एजुकेशन बुक ग्रुप का नाम मैं पूरा लिख देता हूँ, वो है करियर एजुकेशन बुक और आगे ग्रुप लिखा हुआ है ग्रुप। ठीक है, तो ये कंप्लीट नेम है जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे। उस पर आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी आपके अगर डाउट है तो डाउट वहाँ पे सेंड कर सकते हो। उस डाउट को मैं या तो वीडियो में या एक दिन कोई भी डाउट सेशन ले लेंगे हम, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा सभी डाउट जो भी आप भेजोगे। या कुछ भी अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ बात करनी है या कुछ भी डिस्कस करना है तो आप इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। और जो PDF वगैरह अवेलेबल होती है वो टेलीग्राम चैनल पे भी हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।